जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है पीके टॉप क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ। यदि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो अभी से भी स्टार्ट करके सब कुछ पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि जब जागो तब सवेरा। तो डरना नहीं है कि अभी समय खत्म हो गया। समय ऐसे खत्म हो गया, लेकिन हम लोग को निडर होकर आगे बढ़ना है। अभी से मैथ में 100 में 100 के लायक बना देंगे, यदि आप विश्वास करके हमारे साथ जुड़े रहे तो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहला टॉपिक के नाम है 10th क्लास में सबसे पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर का है, रियल नंबर। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या है, तो हम लोग जान ले जाएंगे एकदम आसान भाषा में और समझेंगे। देखिए कितना मजा आएगा। आप डर के नहीं, लड़ के नंबर लीजिए। ठीक है, 100 में 100। चलिए, वास्तविक संख्या क्या है? तो ऐसे कहा जाता है कि वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जो कि पूरा संख्याओं का फादर, मतलब कि सब संख्या, जितना दुनिया में संख्या है, सब संख्या का पिता किसको कहा जाता है? वास्तविक संख्या के। लेकिन हम लोग सबसे अलग हटके पढ़ेंगे। सबसे कैसे पढ़ेंगे? अलग हटके। चलिए हम लोग देखेंगे कि दुनिया की सारी संख्या को, दुनिया की सारी संख्या को, की सारी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आप समझेंगे कि सर ऐसे होता है परिभाषा। तो मेरे दोस्त, ऐसे नहीं होता है, समझाने के लिए लिखे हैं। देखिए, दुनिया की सारी संख्या मतलब कि दुनिया में जितना भी संख्या है, सब संख्या कौन संख्या? सब संख्या वास्तविक संख्या, सब संख्या रियल नंबर। जैसे जैसे दुनिया में एग्जाम्पल के तौर पे, दुनिया में प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत भी है, भाज्य भी है, अभाज्य भी है, पूर्णांक भी है। ठीक है, आगे देखिए, अभी तो 5 गो है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, और हमारे सबसे प्यारे दुलारे क्या? सम और विषम। सम और विषम, सम और विषम। तो देखिए, आज हम लोग शुरू से ना स्टार्ट किए हैं, पूरा एकदम जीरो से लेके पूरा अंत तक चैप्टर को खत्म करेंगे और 100 में 100 नंबर के लायक बनेंगे। ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। बार बार यही बात हम बोलते हैं कि जब जागो तब सवेरा। अभी सवेरा तबे होगा जब आप जागिएगा, नहीं कि आप सोए हैं और सवेरा हो गया। आपके लिए सवेरा तबे होगा जब आप जागिएगा। ठीक है ना? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि नहीं? सब के बारे में जानेंगे। तो पहला नंबर क्या है? पहला नंबर पे पूर्ण है। क्या है? पूर्ण। तो क्या हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे? नहीं, परिभाषा ना जानेंगे, हम लोग इसका एग्जाम्पल को पकड़ेंगे। अगर एग्जाम्पल पकड़ में आ गया ना, तो दुनिया के कोनो एग्जाम में बैठिए गर्दा मचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो पूर्ण संख्या, तो वैसा संख्या आप पढ़े होंगे बार बार कि वैसा संख्या जो 0 से अनंत तक जाता है। तो आज हम बताते हैं कि वैसा संख्या जो पूरा पूरा रहता है। अब संख्या कहाँ से चालू होता है? 0 से। तो 0 से, अब देखे होंगे कि प्राकृत 1 से चालू होता है, लेकिन ये ऐसा संख्या है जो 0 से चालू होता है, तो 0 भी इसमें है, तो पूरा ना हो गया, तो पूर्ण हो गया। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये पूरा हो गया। पूरा हुआ कि नहीं? जब ये पूर्ण क्यों हुआ? क्योंकि यह 1 से भी पीछे चल गया, 0 आ गया, तो पूरा हो गया। आर्यभट्ट के खोज से पहले संख्या 1 से स्टार्ट हुआ था, तो क्या वो पूरा था? पूरा नहीं था। लेकिन जब आर्यभट्ट किसका खोज किए? 0 का, तो 0 के खोज के बाद संख्या का हो गया? पूरा। तभी हम लोग इसे पूर्ण संख्या कहते हैं।
समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा नंबर है प्रकृत। प्रकृत। अब एक बात बताइए आप एकदम ईमानदारी से कि आपको प्रकृत पता है कि ना पता है? प्रकृत हर कोई के पता रहता है, जो नहीं भी पढ़े हैं उनको भी पता रहता है। समझ में आया? तो प्रकृत संख्या, अच्छा बताइए एक बात, आपको नहीं पता है प्रकृति, तो नहीं पता तो अभी समझ जाइएगा। प्राकृतिक मतलब कि प्रकृति द्वारा दिया गया, जो कि हम पढ़ रहे हैं नहीं है। देखे होंगे कि कोई भी गांव देहात में देखते हैं, ज्यादा हम लोग तो गांव देहात से हैं, गांव देहात में देखते हैं कि जितना भी अनपढ़ हैं, अनपढ़ से भी अनपढ़ हैं, लेकिन उनको आता है कि एक गंडा में 4 गोईठा, एक बोझा में गाही गिनल जाता है तो गाही 5 अटिया को कहा जाता है। 1 2 3 4 5 गिन लिए। एक गंडा में 4 गोईठा, 1 2 3 4। खुला सिक्का 10 को दिया जाए, सब गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब समझ गए कि नहीं? लेकिन कुछ कुछ ऐसा संख्या है जो कि वो नहीं पढ़े तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये प्रकृत संख्या ऐसा संख्या है जो कि प्रकृति द्वारा दिया ही जाता है। आप चाहे जितना भी अनपढ़ देखे होंगे, देखे बुलवाइएगा, जरूर गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5। कोनो गिनते हैं कि √5 √8 सब ऐसे गिनते हैं? चाहे कोई के देखे 5/8 बोली देखे नहीं, क्योंकि प्रकृत संख्या वैसा संख्या है जो कि प्रकृति द्वारा दिया जाता है। जैसे शुरुआत ही 1 से होता है, 1 2 3 4 और डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। समझ में आया? यह हो गया प्रकृत संख्या। उसके बाद अगला क्या है? भाज्य। लेकिन हम लोग सम पढ़ेंगे, क्योंकि हम हर जगह देखे हैं कि शुरुआत में पढ़ाया जाता है, बहुत मजा आता है। आगे देखिए सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। तो आप देखे होंगे, जाने होंगे कि सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि 2 2 2 2 बढ़ाते जाए। 2 2 में 2 बढ़ाए 4, 4 में 2 बढ़ाए 6, मतलब कि जो 2 2 से मतलब 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए, इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं कौन संख्या? सम संख्या। क्या आपको सम संख्या नहीं आता है? सम संख्या तो पहला दूसरा क्लास से ही पढ़ाया जाता है। समझ में आया? यदि देखिए कहने का मतलब यही है कि यदि आप हमारे क्लास से जुड़े हैं तो क्लास के एक एक वीडियो को देखिए, देखिए कितना मजा आएगा। जिसमें लगा कि सर थोड़ा डाउट है, उसी पे कमेंट कीजिए, उसी के आधार पर हम लोग एक नया टॉपिक को ले आएंगे। ठीक है? तो हमारे क्लास से जुड़े रहिए। अगला है विषम। तो जो 2 से ना लगेगा वो विषम हो गया। जो 2 से ना लगेगा उसका विषम। जैसे 2 के अलावा 1 3 5, मतलब कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये सब कौन संख्या? ये सब सम संख्या। लेकिन 1 3 5 7 9 ये सब कौन संख्या? विषम। जो 2 का पहाड़ा में नहीं आए, कहने का मतलब यही है देहाती भाषा, जो 2 का पहाड़ा में ना आए उसे विषम संख्या कहते हैं। का 1 2 का पहाड़ा में आएगा? का 5 2 का पहाड़ा में आएगा? अच्छा एक बात बताइए, का 25 2 का पहाड़ा में आएगा? तब कहिएगा कि गजब पागल वाला बात कर रहे हैं सर, कि 2 का पहाड़ा तो 20 तक ले होता है, तो आप 25 कैसे कह दिए? तो नहीं, यहाँ पे 2 का पहाड़ा के बात आ रहा है, मतलब कि विभाजित होने का बात किया जा रहा है कि 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। यदि 2 से विभाजित हो जाए तो वो हो गया सम संख्या। यदि वो 2 से विभाजित, यदि कोई भी संख्या 2 से विभाजित, जैसे 25 बोले, 25 को 2 से विभाजित करेंगे, 2 1 कम 2, 1 बच गया 5 7 दूनी 14, सॉरी 2 दूनी 4 बच गया। अब बताइए का यहाँ पे 12 आया, का यहाँ भी पूरे पूरे कट गया? नहीं भाई, कट गया नहीं, यहाँ पे बच गया शेष। शेष बच जाए उस संख्या को क्या कहेंगे? विषम संख्या। क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। का आपको समझ में आया? तो अगला हम लोग कौन संख्या पढ़ेंगे? अगला बताइए
अभाज्य। अभाज्य के मतलब कि जो एक और अपने के अलावा किसी से ना कटे, इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य। अ मतलब ना, भाज्य मतलब कि भाग लगना। जो अपने और एक के अलावा और किसी से भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य। आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको मिटा देते हैं।